Hello students. Now welcome to our next lecture on ITF, that is inverse trigonometric functions. Many students find this lecture very hard, but now I'll tell you tricks how to learn this chapter and how you can make this chapter easy for you. So let's start with the chapter inverse trigonometric functions. Now in this chapter we will be calculating the inverse of the trigonometric functions. Now in the functions chapter we have read कि inverse जो है वो सिर्फ 1 on 2 फंक्शंस यानी सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही आप कैलकुलेट कर सकते हो. पर अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं, से हम फंक्शन ले लेते हैं y fx इज इक्वल्स टू साइन x. ठीक है, हम फंक्शन ले लेते हैं fx इक्वल्स टू साइन x. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा 0 π/2 π 3 π/2 2 π, है ना. और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव में देखें -π/2 -π, ये वैल्यू 1 एंड ये से -1, है ना. 0 पे वैल्यू 0, π/2 पे वैल्यू 1, π पे 0, 3 π/2 पे -1, 2 π पे 0 और -π/2 पे -1 -π पे 0. ठीक है, तो अगर हम sin x का ग्राफ बनाएं तो देखिए ये sin x का ग्राफ हमारे पास बनेगा. ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x. अब क्लियरली ये फंक्शन मैनी वन है. क्लियरली दिस फंक्शन इज मैनी वन, क्योंकि बहुत, अब देखो जीरो वैल्यूज ये कितनी जगह ले रहा है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, -π पे. तो दिस इज अ मैनी वन फंक्शन. तो अभी तो इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन्वर्स सिर्फ 1 on 2 फंक्शंस के ही कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर मैं इसका इन्वर्स चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे इसे 1 on 2 बनाना पड़ेगा. अब 1 on 2 के लिए तो हम इसकी रेंज -1 to 1 ले लेते हैं. ठीक है, on 2 के लिए. अब देखो कौन सी ब्रांचेस में ये -1 से 1 की वैल्यूज ले रहा है, कौन सी ब्रांचेस में. तो बहुत सारी ब्रांचेस में ले रहा है. -π/2 से π/2 के बीच में ले रहा है ना. फिर π/2 से 3 π/2 के बीच में ले रहा है. ठीक है, ऐसे सो ऑन 3 π/2 से 5 π/2 के बीच में ले लेगा. तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं जहां पर sin x फंक्शन -1 से 1 ले लेगा वैल्यूज. पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे से न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट और इस तरीके से फैक्टर्स. तो इस तरीके को ध्यान रखते हुए हमने प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं हम. तो माय प्रिंसिपल ब्रांच इज -π/2 to π/2. ये कहलाएगी प्रिंसिपल ब्रांच. तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फ्रॉम -π/2 से π/2 और उसकी रेंज होगी -1 से 1. ठीक है, तो और फंक्शन हो गया हमारा sin x. नाउ दिस फंक्शन इज 1 on 2 दिस फंक्शन. नाउ दिस फंक्शन इज 1 on 2 and its inverse is now possible and its inverse will be now defined from -1 to 1 from to -π/2 to π/2. उल्टा हो जाता है ना इन्वर्स में, जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाती है. ठीक है, ये and your f inverse x function will be sin inverse of x. इसे हम arc of sin x भी बोलते हैं, arc of sin x. ठीक है, arc of sin x. तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन ऐसे डिफाइन हुआ. तो पहले हमें इसे 1 on 2 बनाना पड़ेगा, तब हम इन्वर्स इसका निकालेंगे और ये इसका इन्वर्स हो गया. ठीक है, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इन्वर्स x, जिसे हम आर्क ऑफ साइन x भी कहते हैं. अब इसे आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो आपको उल्टा सोचना पड़ेगा. जैसे से किसी ने कहा साइन, अब इसका जो डोमेन होगा, इनपुट तो आप दे सकते हो -1 से 1 के बीच में और जो आउटपुट होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा. जैसे से किसी ने कहा साइन इनवर्स ऑफ -1. तो अब आपको इस इंटरवल में ऐसा सोचना है कि इस इंटरवल में किस वैल्यू के लिए -1 ले लेगा. तो 1 होता था π/2 पे, तो उसका नेगेटिव यानी माइनस का π/2. ठीक है, ऐसे ही जैसे साइन इनवर्स 0 है ना. वैसे तो साइन थीटा 0 होता था nπ पे, पर अब इस इंटरवल में देखना है तो सिर्फ 0 पे 0 होगा. अच्छा, तो ये 1 on 2 फंक्शन होगा, एक ही आंसर आएगा इसका. ठीक है, ऐसे ही जैसे किसी ने हमसे कहा साइन इनवर्स ऑफ √3/2, तो उसका आंसर आ जाएगा π/3. ऐसे. अब इसका ग्राफ की हम बात कर लेते हैं. ग्राफ कैसे बनेगा देखो. तो x तो हो गया -1 से 1 के बीच में और जो रेंज होगी वो होगी -π/2 से π/2 के बीच में, है ना. देखो, और ये है 0 पॉइंट. तो 1 पे वैल्यू π/2 लेगा, -1 पे वैल्यू -π/2 और 0 पे वैल्यू 0.
ठीक है। अब जैसे मेरे को ये 2 पॉइंट्स मिले, अब मैं इन्हें ऐसे भी ज्वाइन कर सकती हूँ कॉनकेव डाउन, और इन्हें ऐसे भी ज्वाइन कर सकती हूँ कॉनकेव अप। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये ऐसे डिसाइड करते हैं कि जो ग्राफ होता है f(x) का और f इनवर्स x का, तो वो y इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, y इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो अब देखो जैसे sin x का ग्राफ ऐसे जा रहा है तो sin इनवर्स का ऐसे जाएगा, इट विल बी कॉनकेव अप हियर, ऐसे जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये देखो उल्टा हो जाएगा। ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ आ गया, ठीक है। ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ आ गया। क्लियरली ये फंक्शन ऑड होगा, अपीरियोडिक होगा, है ना। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव आप याद कर सकते हो, डेरिवेटिव विल बी 1/√1 - x², ठीक है। ये डेरिवेटिव होगा। दिस फंक्शन विल बी ऑड, दिस फंक्शन विल ऑल्सो बी अपीरियोडिक, ठीक है। अब देखिए हम लोग फटाफट से एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज, ग्राफ और उनके डेरिवेटिव्स देख लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन, देन डोमेन, फंक्शन, डोमेन, रेंज, ग्राफ एंड द डेरिवेटिव, ओके, एंड द डेरिवेटिव। अगर आप लोग डेरिवेटिव याद कर लेते हो तो आपको फायदा हो जाता है, ठीक है। डेरिवेटिव और डेरिवेटिव भी याद करने की मैं ट्रिक बता दूंगी। चलिए, तो हमारा पहला फंक्शन था y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है। अगर जैसे कहीं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो आप x को क्या लिखोगे? साइन y, ठीक है। x को क्या लिखेंगे? साइन y। तो इसका डोमेन होता है -1 to 1 और रेंज होती है -π/2 to π/2, ठीक है। अच्छा, ग्राफ हम अभी पढ़कर आए हैं, इसका ग्राफ इसका -1 से 1 और ये π/2, ये -π/2। तो ये अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाए तो ध्यान रखना, साइन x का ग्राफ ऐसे था तो साइन इनवर्स x का ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया और इसका डेरिवेटिव आता है dy/dx आता है 1/√1 - x²। अब नेक्स्ट फंक्शन इज कॉस इनवर्स x। देखो कॉस इनवर्स x का डोमेन वो ही रहेगा जो साइन x का है। कैसे याद कर सकते हो? जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज थी, जैसे cos x की रेंज थी -1 से 1, तो वो cos इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज थी वो इनका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और रेंज को कैसे करेंगे हम? तो वो प्रिंसिपल ब्रांच हम देखेंगे। अब वो प्रिंसिपल ब्रांच या तो -π/2 से π/2 होगी या फिर 0 से π, ठीक है। अब जैसे cos इनवर्स x में देखो, -π/2 से π/2 मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। पर इसमें तो दोनों में पॉजिटिव होता है तो cos सिर्फ 0 से 1 वैल्यूज लेगा। अब मुझे ऐसा इंटरवल चाहिए जहां पर cos इनवर्स x -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज ले ले, तो वो इंटरवल है एक्चुअली 0 से π, ठीक है। तो 0 से π के बीच में cos इनवर्स x -1 से 1 की सारी वैल्यूज ले लेगा। अब आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे? अब अगर इसमें x पॉजिटिव है तो हमारा आंसर 0 से π/2 के बीच में आएगा, और अगर नेगेटिव है तो, है ना, जो अब अगर आपने x नेगेटिव डाला तो जो आपका आउटपुट होगा वो π/2 से π यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे cos इनवर्स 0 विल बी π/2, cos इनवर्स 1 विल बी 0 एंड cos इनवर्स -1 विल बी π, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और इसका जो ग्राफ बनेगा तो देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा कि डोमेन तो वही रहेगा -1 से 1 और ये वैल्यू जो अब रेंज है वो 0 से π हो जाएगी। ये से π/2 पॉइंट है, ये π पॉइंट है, ठीक है, ये 0 वैल्यू है। अब देखिए 1 पे, अब 0 पे वैल्यू लेगा ये π/2, 1 पे 0 और -1 पे π, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका ग्राफ बन जाएगा,
ये इसका ग्राफ बन जाएगा। और इसका डेरिवेटिव भी याद करना बहुत आसान है। जैसे आपको साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव याद हो गया तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव विल बी जस्ट द नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं, दैट इज tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स x की बात करें तो इसकी रेंज होती थी ऑल रियल नंबर्स, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो यू कैन पुट एनी रियल नंबर बट द आउटपुट विल बी बिटवीन -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो 0 से π/2 और नेगेटिव होगा तो -π/2 से 0 के बीच में। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। तो x कैन बी एनी रियल नंबर, है ना, और जो आपका रेंज होगा दैट कैन बी बिटवीन -π/2 to π/2। ठीक है, ये देखो अब 0 पे तो वैल्यू 0 आएगी, tan इनवर्स 0 विल बी 0। अब जब आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे तो ये π/2 को अप्रोच करेगा, और जब आप -इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो ये -π/2 को अप्रोच करेगा, है ना। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। जब हम 0 पे 0, जब हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो देखो हमारा y किसको अप्रोच कर रहा है, π/2 को, और जब हम ये प्लस इन्फिनिटी था, ये माइनस, और जब हम माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो y किसको अप्रोच कर रहा है, -π/2 को। ठीक, रिगार्डिंग द डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², ये इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन हम ले लेते हैं cot इनवर्स x। नेक्स्ट फंक्शन y = cot इनवर्स ऑफ x। तो इसका डोमेन तो यही रहने वाला है ना। अब लेकिन जो इसकी रेंज होगी वो होती है 0 से π ओपन इंटरवल, 0 से π ओपन इंटरवल। और देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये देखिए ये π/2 पॉइंट, ये π पॉइंट, है ना। ठीक है, ये 0। अब अगर वही इसमें भी होगा, अगर x पॉजिटिव है तो आंसर 0 से π/2 के बीच में, और अगर आपका x नेगेटिव है तो आंसर π/2 से π के बीच में। अब देखो वैल्यूज डाल के देखते हैं। तो cot इनवर्स 0 होगा π/2 पे, cot इनवर्स 0 होगा π/2 पे। जब आप प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा, और जब आप माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो ये पाई को अप्रोच करेगा, है ना। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखिए, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x। नाउ इट्स डेरिवेटिव याद करना बहुत आसान है। जैसे आपने साइन का डेरिवेटिव याद किया था और कॉस का उसका जस्ट नेगेटिव हो गया था, इसी तरीके से tan का याद करना है और cot का उसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -1/1 + x²। ठीक है, -1/1 + x²। ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव, यानी ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये कैसा होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, अब हमारे दो फंक्शंस और रह गए हैं, सेक इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x, तो उन्हें भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो माय नेक्स्ट फंक्शन इज से सेक इनवर्स ऑफ x। अब सेक इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो किसकी तरह होगा, सेक इनवर्स x का डोमेन वही होगा जो सेक x की रेंज थी। तो दैट इज x बिलोंग टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, ये तो इसकी रेंज डोमेन होगा, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो mod x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। रेंज जो होगी वो कॉस जैसी ही होगी, यानी 0 से पाई, बस रास्ते से π/2 हट जाएगा। ये π/2 क्यों हटेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस विल बी 0। ठीक है, तो ये हट जाएगा। नाउ रिगार्डिंग द ग्राफ, तो इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। इसका ग्राफ अब देखो हमारा जो x है वो हमें कैसा रखना है, या तो 1 से बड़ा या -1 से छोटा, और हमारी जो रेंज आएगी वो 0 से π के बीच में आएगी एक्सेप्ट π/2। तो मैं दोनों पे, तो मैं π/2 पे एक लाइन खींच देती हूँ, ये तो नहीं होगा कभी, और π पे भी एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब जब आपने सेक इनवर्स में 1 रखा तो सेक इनवर्स 1 विल बी सेम एज कॉस इनवर्स 1, तो दैट विल बी 0 एंड -1 पे द वैल्यू विल बी π। ठीक है, अब लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ आगे बढ़ना है, 1 से बड़ा रखना है। तो जैसे ही आप 1 से आगे रखोगे तो ये π/2 को ऐसे अप्रोच करेगा। ठीक है, +∞ पे π/2 को,
और यहाँ पे जब आप आगे बढ़ोगे तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। नाउ रिगार्डिंग द डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव इज वेरी इजी। द डेरिवेटिव इज 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये भी हमेशा पॉजिटिव है, यानी ये भी हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखो जैसे जैसे x हम बढ़ा रहे हैं y इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ये भी हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आखिरी फंक्शन की, दैट इज कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x जो है दैट विल बी द रेंज विल बी सेम एज दैट ऑफ साइन इनवर्स। अच्छा, डोमेन तो यही होगा इसका भी, है ना, डोमेन विल बी सेम, और रेंज क्या होगी, साइन जैसी होगी, -π/2 से π/2 क्लोज्ड एक्सेप्ट 0, -π/2 से π/2 क्लोज्ड एक्सेप्ट 0, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा 0 पे 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा, ठीक। अब हम इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखो तो -1 रखा हमने x को, और यहाँ +1, यहाँ π/2 और यहाँ -π/2। अब आपकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, लेकिन आपको जो x रखना है वो या तो 1 से बड़ा रखना है या -1 से छोटा रखना है। अब 1 पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी π/2, और -1 पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -π/2। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो ये यहाँ डिक्रीज करेगा, और जब हम प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो ये 0 को अप्रोच करने लग जाएगा, और जब हम यहाँ जाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। सो दिस विल बी योर ग्राफ, ठीक है, दिस विल बी योर ग्राफ। और डेरिवेटिव इसका जस्ट नेगेटिव है, इसका जस्ट नेगेटिव है। तो आप इतना ध्यान रख सकते हो ITF में कि जितने भी को वाले हैं, को वाले, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, तो उनके डेरिवेटिव में नेगेटिव आया है, उनके डेरिवेटिव में नेगेटिव आया है, यानी वो डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं, ठीक है, वो डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं। तो ये हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ITF में जितने भी को वाले हैं उनके डेरिवेटिव में नेगेटिव आया है, ठीक है। तो अब अगर आप ITF में आप अगर चाहते हैं कि आपका ये चैप्टर इजी हो जाए, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका ये है कि यू शुड लर्न द डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपने इसमें एक महारत हासिल कर ली तो देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। ओके।